नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रोहतास के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। छापेमारी में पाली रोड के होटल बुद्धा विहार होटल के अंदर छापेमारी चल रही है। पटना से आए आईटी के अधिकारी होटल में छापेमारी कर रहे हैं। इस दौरान लोगों के आने जाने पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि फतेह बहादुर सिंह शहर से बाहर हैं, लेकिन इनकम टैक्स की टीम होटल के मैनेजर के साथ, कर्मचारियों के साथ पूछताछ कर रही है। हालांकि अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन टीम को सूटकेस लेकर अंदर जाते हुए देखा गया है। ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें देखिए पाली रोड के बुद्ध विहार होटल पर आईटी की टीम ने रेड डाला है, जहां अभी आईटी की टीम मौजूद है। जानकारी ये मिल रही है कि एक सूटकेस के साथ आईटी की टीम अंदर गई हुई है। बताया जा रहा है कि आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह तो शहर से बाहर हैं, लेकिन वहां होटल में मौजूद मैनेजर और वहां के कर्मचारियों से टीम पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। तो सासाराम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर पटना में कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। जिन संस्थानों पर छापेमारी हो रही है उसमें साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, जिससे उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार जुड़े हैं। हालांकि इस कंपनी से बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स की दबिश ने एक बार फिर जाड़े के मौसम में बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। वैसे तो आईटी की रेड बिहार में कई जगहों पर हुई, लेकिन ज्यादा चर्चा साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े ठिकानों की हो रही है। वजह है कि कंपनी बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदारों की है। साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो है रियल एस्टेट का बिजनेस है और उसके कार्यालय और आवास और कई दूसरी जगहों पर छापेमारी चल रही है। कर चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं, जबकि 1 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी के डायरेक्टर हैं सुदीप कुमार, रवि भूषण, उषा अग्रवाल, विष्णु कुमार चौधरी, रवि तलवार, जितेंद्र नाथ गुप्ता, स्मिता चौधरी, सुप्रिया कुमार। समीर महासेठ ने 3 साल पहले ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। सुदीप कुमार और दूसरे पार्टनर मिलकर पिछले 3 सालों से इस कंपनी को चला रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में समीर महासेठ ने कहा कि कंपनी से उनके रिश्तेदार जरूर जुड़े हैं, लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं। नोटिस है, हम नोटिस जानते भी नहीं है, लेकिन हमने पाया कि कहीं भी समीर महासेठ का कहीं कोई उसमें किसी भी ढंग का कोई पार्टनरशिप या कोई तरह का नहीं है। आईटी की छापेमारी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 2024 तक ये सब चलता रहेगा। 24 तक यही चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख ले रहे हैं हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रहेगी है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि छापेमारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों होती है, ये पूरा देश जानता है। देश की जनता समझती है कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई किस तरह से भाजपा के इशारे पर लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी ही। शिकंजा कसता है तो चिल्लाने लगते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। अरे भाई, आप टैक्स पे कीजिए, आप जितना कमाते हैं उसका टैक्स दीजिए, तो क्यों आप परेशानी होगी। आईटी छापेमारी में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में घुसखोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सीतामढ़ी में पोस्टेड ड्रग इंस्पेक्टर के पटना आवास पर जब निगरानी की टीम ने छापेमारी की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सोने की कटोरी, चम्मच के साथ ही लाखों के आभूषण, कैश और जमीन के कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, चांदी के बिस्किट, ज्वेलरी, चांदी का गिलास, कैश, जमीन के दस्तावेज,
एक साथ इन बेशकीमती चीजें देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये किसी ज्वेलरी शॉप या फिर बैंक के अंदर का नजारा है। ये तस्वीरें हैं एक भ्रष्ट और घुसखोर ड्रग इंस्पेक्टर विनोद कुमार के पटना आवास की, जो सीतामढ़ी जिले में पोस्टेड है, लेकिन अब वो निगरानी विभाग यानी विजिलेंस टीम की गिरफ्त में है। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के पटना आवास पर निगरानी की छापेमारी में लाखों की संपत्ति बरामद की गई। छापेमारी की कार्रवाई में नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के जेवरात, सोने चांदी के बर्तन और कई भूखंड के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छुपाड़ी हुई है उसमें ये जेवरात जो है, सोने चांदी के जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं। चांदी के बिस्किट भी हैं, वो भी यहाँ पे मिले हैं। कैश जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जमीन के दस्तावेज जो है, कई भूखंड है इनके नाम से, इनके पत्नी के नाम से, परिवारजनों के नाम से, उसके दस्तावेज यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा बैंक पासबुक है। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना मिलने पर सीतामढ़ी में नवीन कुमार को 2 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीम उसे सीतामढ़ी से पटना लेकर आई और फिर शुरू हुआ पटना आवास पर सर्चिंग, जहां अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया। ये नवीन कुमार का आवास है। नवीन कुमार सीतामढ़ी में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं और आज सुबह 2 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम के द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने 2 मेडिकल दुकानदारों से 2,75,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद इसकी निगरानी को सूचना मिली और फिर इसे रंगे हाथों दबोच लिया गया। 1 लाख से भी कम तनख्वाह पाने वाला एक ड्रग इंस्पेक्टर यदि कई जमीन के प्लॉट का स्वामी हो, जिसके घर में लाखों के आभूषण जब्त हो, जिसके पास सोने की कटोरी और चम्मच पाई जाए, आलीशान बंगला हो, तो ये सब कुछ सैलरी से तो मुमकिन नहीं। जाहिर है इस घुसखोर ने जमकर पैसे बनाए और अब वो हवालात की हवा खा रहा है। सरकार आगे इनके खिलाफ और कड़े एक्शन लेगी। विभाग जो है वो भी कड़ा एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेती है, कब तक लेती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि इनके खिलाफ अब भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कैमूर में एक कार से 2200 कारतूस बरामद किए गए। एसटीएफ ने एक कार की तलाशी ली, जिसके दरवाजे में छिपा कर रखे गए कारतूस बरामद किए गए। छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार से कारतूस की तस्करी। ऑल्टो से मिला मौत का सामान। दरवाजों के अंदर गोली ही गोली। कारतूस के इस ढेर को देखिए। जिंदगी में शायद ही आपने एक साथ इतने कारतूस देखे हों। ये कोई 1-2 नहीं, बल्कि 2200 जिंदा कारतूस हैं। कारतूस की एक खेप कैमूर के दुर्गावती टोल प्लाजा पर पकड़ी गई, जिसे हथियार तस्कर कार के गेट में छुपा कर ले जा रहे थे। लेकिन एसटीएफ को गुप्त सूचना मिल गई। एसटीएफ की टीम ने जब ऑल्टो कार के चारों दरवाजों को खोला तो सबके होश उड़ गए। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनका नाम सोनू सिंह है, रोहतास जिला के रहने वाले हैं। गाड़ी में अन्य 3 लोग भी थे, वो भी रोहतास जिला के रहने वाले हैं। जो मुख्य अभियुक्त हैं सोनू सिंह, उनसे जब पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर में भी लगभग 300 राउंड और एक अवैध आग्नेयास्त्र राइफल है। उनके घर पर भी रेड की गई, रोहतास जिला अंतर्गत नटवार थाना में पड़ता है। वहाँ से भी एक देसी राइफल और 300 राउंड गोलियां जब्त की गई, जिसका अलग से कांड नटवार थाने में दर्ज किया। दरवाजों के अंदर से 1980 315 बोर के कारतूस, 100 30 बोर के कारतूस और 120 7.65 बोर के कारतूस मिले। 2200 गोलियों के साथ 4 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो सभी रोहतास जिले के रहने वाले हैं। एसटीएफ की टीम ने सभी तस्करों को दुर्गावती पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन सवाल है कि हथियार तस्करों के इस गैंग में और कितने लोग जुड़े हुए हैं, कहां पर होनी थी कारतूस की डिलीवरी और कब से चल रहा कारतूस की तस्करी का ये खेल। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव की रिपोर्ट। दानापुर में एक नशेड़ी पुलिस की जीप लेकर फरार हो गया। नशेड़ी जीप लेकर फर्राटा भरता रहा। पुलिस वाले पैदल पीछे पीछे दौड़ते रहे।
अपराधियों और चोर उचक्कों के पीछे तो पुलिस अक्सर भागती है, लेकिन कभी पुलिस की जीप से भागते अपराधी और पीछे पीछे दौड़ती पुलिस को देखा है? नहीं देखा ना, तो देख लीजिए। फर्राटे भरती जीप और पैदल दौड़ते पुलिस वाले। दानापुर के खगौल में एक नशेड़ी ने पुलिस वालों को ऐसा दौड़ाया कि सड़क पर मौजूद तमाम लोग अचंभित रह गए। हुआ यूं कि खगौल के गाड़ी खाना में पुलिस की गश्ती जीप खड़ी थी, लेकिन जीप के पास एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। ऐसे में नशे में धुत एक युवक सीधा जीप में जाकर बैठ गया और उसे स्टार्ट करके फरार होने लगा। पुलिस को जब अपनी लापरवाही का एहसास हुआ, तब तक युवक जीप को लेकर आगे बढ़ चुका था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर में आप भी देख सकते हैं कि जीप के आगे बढ़ते ही कैसे पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं। सड़क पर इस नजारे को देखकर स्थानीय लोग भी हैरान रह गए, लेकिन पुलिस की मदद के लिए वो भी जीप के पीछे भागने लगे। लेकिन नशे में धुत युवक जीप को अपनी मस्ती में चलाते हुए खगौल रोड के लेखा नगर को पार करते हुए बॉर्डर एरिया तक पार कर गया। आखिरकार दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के पास पुलिस ने नशेड़ी युवक को जीप के साथ दबोचा। जीप लेकर फरार होने वाले नशेड़ी युवक को थाने लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन वो शराब के नशे में इतना धुत था कि अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल है कि जो पुलिस अपनी जीप नहीं बचा रही, वो लोगों को कैसे सुरक्षा देगी? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की कार्रवाई से नाराज लोगों ने SH-55 पर जमकर हंगामा किया। हंगामा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया में हुआ। हंगामे की वजह रही शराब पीने के आरोप में विजय चौधरी नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी। लोगों का आरोप है कि विजय चौधरी को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया, जबकि उत्पाद विभाग वाले पैसा लेकर शराब तस्करों को भगा देते हैं। सड़क पर आगजनी और हंगामे की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अपना दारू बेचता है, उसे नहीं पकड़ के बेकसूर को ले जाता है। और एक्साइज विभाग जो है सभी से महीना लेता है, उसे नहीं पकड़ता है। आने से पहले उसे फोन कर दिया जाता है कि हम लोग आ रहे हैं, आप सतर्क हो जाइए। और जो बेकसूर रहता है उसे उठा के ले जाता है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ जम किए हैं। किसको पकड़ के ले गए? विजय चौधरी को। विजय चौधरी को ले गए। बेकसूर है। पटना सिटी में एक दरोगा के साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के शक्का टोली मोहल्ले का है। आलमगंज के दरोगा सैयद गयाश हादी अपनी मोटरसाइकिल से अशोक राजपथ जा रहे थे। गलती से मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के शरीर में सट गई। उसके बाद मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने दरोगा की मोटरसाइकिल गिरा दी और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बाद में दरोगा ने भी उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गया में बाइक से कोचिंग जा रहे दो युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के कोषडीहरा गांव के पास का है। कार से बाइक की टक्कर के बाद कार सवार लोगों ने घायल युवकों को पीटा। घायल युवकों का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में कराया जा रहा है। बाइक सवार युवकों ने राजेश सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ थाने में आवेदन दिया। युवकों को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में गहना चोरी के आरोप में साधु के वेश में आए ठग की पिटाई कर दी गई। पिटाई से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर का है। आरोप है कि साधु के वेश में आए दो लोग गहना लेकर भागने लगे। महिलाओं के शोर मचाने पर लोगों ने एक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। साधु के वेश में आए ठग को लोगों ने चप्पल और लात घूंसों से जमकर पीटा।
पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने हाई स्कूल के क्लर्क की गोली मारकर हत्या कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में क्लर्क को गोली लगी, 4 गोलियां लगी थी। घटना कोटवा थाना क्षेत्र के डुमरा गांव की है। मोटरसाइकिल सवार 6 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना तब घटी जब रामकिशोर सिंह डुमरा बाजार से घर जा रहे थे। जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण में एक युवक चाइनीज ड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। युवक का नाम शिवचंद्र कुमार बताया जा रहा है। नेपाल में चुनाव को लेकर सीमा पर सुरक्षा कड़ी है और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 2 युवकों को आते देखा। सुरक्षा बलों को देखते ही एक युवक फरार हो गया, जबकि दूसरे के पास से ड्रोन मिला है। पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल आखिर किस चीज के लिए किया जाना था। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। स्कूल खिचड़ी बांटने जबकि कॉलेज डिग्री बांटने की जगह बनकर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के शासनकाल में भी शिक्षा की हालत खराब है। स्कूल और कॉलेज, इसको आप एक लाइन में कह लें, जो मेरी अभी तक समझ बनी है कि स्कूलों में खिचड़ी बंट रहा है, कॉलेजेस से डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों जगह नहीं हो रहा है। उसकी वजह से शिक्षा के माध्यम से जिन लोगों का उद्धार हो सकता था, जो लोग आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ सकते थे, वो बिल्कुल ही वो कहीं चीज दिखी नहीं। नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया। अगले 72 घंटे तक लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। बता दें कि 20 नवंबर को नेपाल में चुनाव है। चुनाव के बाद 20 नवंबर को ही रात 8 बजे बॉर्डर खोल दिया जाएगा। नेपाल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। भारत और नेपाल दोनों देशों की खुफिया एजेंसी बॉर्डर पर पैनी नजर रखेगी। समस्तीपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना हुई। चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल हो गए। घटना दलसिंह सराय की है। मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया। पुलिस पर हमला तब हुआ जब पुलिस की गाड़ी से एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पैथोलॉजी लैब और प्रिंटिंग प्रेस संचालक के बीच पैसे का विवाद था। दोनों के बीच पहले मारपीट हुई और फिर चाकूबाजी शुरू हो गई। लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।